आज हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये 2023-2024 तक के इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। क्या आपको 5G इंटरनेट का इंतज़ार है? क्या आपको 5G इंटरनेट का टेक्निकल नॉलेज है? क्या आपको ये पता है कि इसका रिएक्शन हर वो चीज़ पर हो सकता है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो मोबाइल यूज़ करना हो, एक्सरे निकलवाना हो, सोनोग्राफी हो, ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस का यूज़ करना हो। अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इसे हम दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्सीन बनाने में, इंजेक्शन बनाने में। जैसे हमारे बॉडी पे हम उसको यूज़ करते हैं, वही रेडिएशंस का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में भी होने लगता है। ये एक दज्जाली टेक्नोलॉजी है, ये एक डेविलिश टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से दज्जाल कहेगा माज़अल्लाह मैं आपका मसीह हूँ, जिस तरीके से वो कहेगा कि लाइक दिन है तो हर कोई कहने लगेगा हाँ दिन है, जैसा ही वो कहेगा रात है तो हर कोई कहेगा कि हाँ रात है। इसी तरीके से हमारे माइंड को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम सबको कहा जाता है कि लॉकडाउन है, आप सब अपने घर में ही रहिए, कोई एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाएगा। हमें कहा जाता है कि वैक्सीन बन रही है, हमें ये नहीं बताया जाता है कि वैक्सीन कहाँ बन रही है। हमारे माइंड को कंट्रोल करके हमें बस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं। यही चीज़ 5G टेक्नोलॉजी में यूज़ करने वाले हैं। भले ही बिल गेट्स अपने इंटरव्यू में 5G की कितनी भी तारीफ़ क्यों ना करे, पर उनके इंटरव्यू में ये भी चीज़ दिखाई देती है कि 5G इंटरनेट आ जाने से वो इंसानों के ब्रेन्स को कंट्रोल करेंगी। हम सभी को फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड अच्छी लगती है, पर अब जो 5G स्पीड आने वाली है, क्या आप उसके छिपे हुए नुकसान या प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हो? क्या आपको ये पता है कि 5G की निकलने वाली रेडिएशन आपके बॉडी पर और हमारे एनवायरनमेंट पर कितना इफ़ेक्ट करेंगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड थिंग, वो अपने साथ बहुत से एडवांटेजेस लाती है और हर टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। नो डाउट 5G के आ जाने से हमें फ़ायदा होगा, इसके साथ में पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि डेंजरस है, जो कि हज़ार्डस है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स, एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं कि हर टेक्नोलॉजीज़ में हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ है। हर टेक्नोलॉजी का एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होता है। जैसे कि 1G जो कि 1980s में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमको एनालॉग फ़ोन्स दिए गए थे, हम एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। 2G जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था, GPRS ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जहाँ पर हम किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हो। 3G जहाँ पर हमने स्मार्टफोन और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस को आराम से इस्तेमाल करना सीखा। 4G ने इन सभी को तेज़ स्पीड देकर हमारे मोबाइल डिवाइसेस को मिनी कंप्यूटर बना दिया। तो हर जनरेशन में फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ हाई होते चली गई और उसके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ते चले गए। जैसे कि 4G में हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव बैंडविड्थ, इसी तरीके से हम 5G में जो इस्तेमाल करने वाले बैंडविड्थ, उसका नाम है मिलीमीटर बैंडविड्थ। उसको यूज़ करने में जैसे कि बहुत हाई लेवल का रेडिएशन एमिट होता है, जिसके बाद बहुत बुरा असर हम पर हो सकता है। हम जब भी कभी कोई लर्निंग रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो या तो हम मंकीज, पिजन्स या रैट्स के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स मंकी, रैट्स, कुछ बर्ड्स, कुछ फ्रॉक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। तो मैं आपको बताता चला जाता हूँ, ये जो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए, जिससे भी, जो भी कंट्रीज, यूनिवर्सिटी से आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर इनके वीडियोस अवेलेबल है। जर्मनी यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, आखेन यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक अमरीकी की एक तहकीक का हवाला देते हुए कहा कि एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रैट्स के ऊपर वही अल्ट्रा वायलेट रेस जो हम 5G में यूज़ करने वाले 2 साल तक उन चूहों के ऊपर यूज़ किया और इनके ऊपर ये ध्यान रखा करते थे।
तो हेल्थ टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला कि उन चूहों का दिमाग, दिल, तौलियत में तब्दीली पाई गई है। बहुत सारे चूहे सरवाइव कर गए, पर कुछ ऐसे भी चूहे थे जिनको ब्रेन ट्यूमर हो चुका था या कुछ कैंसर से सरवाइव हो रहे थे। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर रेडिएशन का लेवल ज़्यादा होता तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। इसी तरीके से नेदरलैंड में 150 मीटर के एरिया की रेंज में जब इसको टेस्ट किया गया तो 1,500 से भी ज़्यादा पंछी, चिड़िया ज़मीन पर गिर रही थी। तो इसी चीज़ का मैं आपको एक सर्वे का कि कितने रैट्स, कितने पंछी अफेक्टेड रहे, 0.1%। जैसे कि इंडिया में अगर 5G इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंडिया की आबादी मान लीजिए 135 करोड़ की है, और अगर 135 करोड़ की आबादी में 0.1% अगर लोग इस 5G मोबाइल या 5G इंटरनेट से अफेक्ट होते हैं तो साल में 13.5 लाख लोगों की डेथ हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि जो पर्सन 5G मोबाइल 5G इंटरनेट इस्तेमाल करता है, जो एक्टिव यूज़र होगा उसी को ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। ये पैसिव यूज़र को भी हो सकता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा 4G इंटरनेट। जैसे कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी आइज़ स्ट्रॉन्ग है, बट वही 4G का मोबाइल, 4G का इंटरनेट डिवाइस हम जब छोटे बच्चों को देते हैं तो उनकी आइज़ वीक होती है, उनके बोन्स वीक होते हैं, उनको आंखों में चश्मे आ सकता है, उनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। हम कई ऐसे केसेस देख चुके हैं। आज हम जो 4G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। बट अभी जो आने वाली टेक्नोलॉजी है 5G इंटरनेट, इसमें क्या होगा, या तो मीमो का इस्तेमाल किया जाएगा या तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके हर एरिया में एंटीनास लगा दिए जाएंगे। उस एंटीनास में लाखों डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, तो हर किसी को फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड चाहिए होगा। तो जितने ज़्यादा एंटीनास होंगे, जितने ज़्यादा वेव्स होंगे, उतना ज़्यादा रेडिएशन का लेवल ज़्यादा होगा। हम जैसे कि ब्रॉडबैंड, अगर हमको इंटरनेट स्पीड चाहिए तो हर बार हमने फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ाते चले गए। पहले हम 700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते थे, आज हम 4G में 3.4 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है। बट अब ये आने वाली जो टेक्नोलॉजी 5G इंटरनेट, इसमें हम 26 गीगाहर्ट्ज़ स्टार्टिंग या 30 गीगाहर्ट्ज़ तो 300 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि बहुत हाई रेडिएशन एमिट करने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होने वाला। 4G के इंटरनेट के स्पीड से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर कोई टावर आ जाए या हम जंगलों में चले जाए, वहाँ पे हमको इंटरनेट का स्पीड नहीं मिलता है। हो सकता है कई कंट्रीज़ में 5G स्टार्ट भी किया गया, 5GE। तो जो एक्चुअली जो 5GE मतलब 5G इंटरनेट नहीं होता है, वो 4G ही है। तो आज हम सब परेशानी 4G के इंटरनेट से, तो आज हम वेट कर रहे हैं 5G का। तो क्या लगता है हमें ये सस्ता होगा? अगर 4G आपको 200-300 में पैक मिल जाता था, तो 5G आ जाने के बाद आपका वही पैक कम से कम 1200-1300 रुपये का होगा, और वही आपका 5G डिवाइस भी 40,000 to 50,000 के रेंज में होगा। आज इंडिया में तो 2 कंपनीज ने 5G मोबाइल इंट्रोड्यूस कर दी है, बट कई सालों के 3 या 4 साल के बाद जो 5G इंटरनेट आने वाला है, जिसके लिए आज 5G डिवाइस का कुछ यूज़ नहीं है। अराउंड द वर्ल्ड अराउंड 250 साइंटिस्ट ने एक पेटिशन दायर की, जिसे WHO ने भी साइन किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमारा जो स्मार्टफोन है या जो एंटीना से निकलने वाला रेडिएशन, इससे EMF पैदा होता है, जिससे कैंसर के खतरे में इजाफा हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है, कमज़ोरी आने लगती है, हेडेक हो सकता है, पर्सन डिप्रेस्ड हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स साइट से रिलेटेड। बिट नेचुरल है, अगर आप एक 5G डिवाइस 5G इंटरनेट वाला इस्तेमाल करोगे तो आपके आई को अफेक्ट हो सकता है। इवन टच, आपके फिंगर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके डिवाइस का कितना भी अच्छा सन ग्लासेस क्यों ना हो, जब आप उसे फिंगर से टच करोगे रेडिएशंस आएगा। जब आपका इतना हाईली रेटेड डिवाइस इस्तेमाल करोगे, जब उस पर कॉल आएगा तो रेडिएशन लेवल कितनी ज़्यादा हाई हो सकती है, ये आप सोच सकते हो। इसी से रिलेटेड जब आप म्यूज़िक सॉन्ग्स अगर कुछ सुनोगे, आपके ईयर भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से आपकी टंग और नोज़ को भी प्रॉब्लम
हो सकता है, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते छोटे उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो उनको इस रेडिएशन से अफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब 5G आएगा, तो जैसे कि आप देख चुके हैं 2G के आने के बाद जो इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरीके से 3G और 4G के बाद आने के इसके साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 4G के आप लोग बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देख चुके होंगे, आपको हेड रिलेटेड प्रॉब्लम होता होगा, या स्ट्रेन रिलेटेड, या नेक में प्रॉब्लम होता होगा। 5G के आ जाने के बाद से और ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। नो डाउट 5G के आ जाने के बाद से आपको बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल जाएंगी। इसी तरीके से ये ह्यूमन मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकता है उनके बॉडी पर। देखिए लिखा हुआ है, दिस डेविलिश टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू कॉज इनफर्टिलिटी एंड ओवरियन कैंसर इन यंग गर्ल्स टू मेक श्योर मेल स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज देयर एग, एंड इन अदर वर्ड्स दे हैव मर्डर्ड योर चिल्ड्रेंस चिल्ड्रेंस चिल्ड्रेन। सो ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी है, जो बर्ड्स होते हैं उनको तो एटमॉस्फेयर या जो घर में हम रखते हैं, जो बाहर होते हैं उनको तो इससे अफेक्ट हो ही रहा है। मेल फीमेल इन दोनों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड देयर आर चांसेस बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन फ्यूचर हमारे चिल्ड्रेंस चिल्ड्रेंस वी हैव मर्डर्ड देम। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, नॉट पॉसिबल हम बता सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्क्रीन में। A denser soup of इलेक्ट्रो स्मोक। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड, इफ़ेक्ट्स ऑन स्किन, इफ़ेक्ट्स ऑन आइज बिकॉज ऑफ 4G, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम, इफ़ेक्ट्स ऑन सेल ग्रोथ रेट्स, इफ़ेक्ट्स ऑन बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट हेल्थ। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑन आवर इकोसिस्टम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्लांट हेल्थ, इनको भी प्रॉब्लम रेडिएशन से हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन एटमॉस्फेयर, डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स 5G से होते हैं। डिसरप्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नो डाउट 5G के आ जाने के बाद से सब कुछ फास्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेंगे, या इंसानों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे कि अगर रोड पे चलती हुई कार से, तो वो कार्स 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगी, जिससे एक आने वाली कार दूसरी कार्स को सिग्नल जैसे सेंड करे तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा सकते हैं। एक्सीडेंट होने के कम से कम चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से आप घर में अपनी लाइट्स को अपने वॉइस के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अमेजन के ऐप है, उसके ज़रिए से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो आपको सजेस्ट करती कि कब आपको वेजिटेबल्स लाना है। इसके अलावा जो डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, वो खुद डिसीजंस ले सकती है कि कब उनको वॉश करना है डिशेस और क्लोथ्स को, या वो आपसे इंस्ट्रक्शंस मतलब आपसे एडवाइस भी ले सकती है, आपसे सजेशंस भी ले सकती है। आज जो हम घर में मशीन्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमको उसे इंस्ट्रक्शंस देना होता है, बट 5G के आ जाने के बाद से गुड थिंग ये भी है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब जो रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स, हायर रेडिएशन। अब इसमें जब डेटा बहुत फास्ट तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको एक मूवी डाउनलोड करनी है, तो 3G में अगर आप कुछ आवर्स में डाउनलोड करते थे, तो 4G में आप कुछ मिनट्स में डाउनलोड कर लेते थे। वही मूवी अगर आप 5G में देखोगे तो आपको वही मूवी 3.5 सेकेंड्स में आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि 4G से 100 टाइम्स मोर फास्टर होगा। बट जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, 4G अगर आपका 2 to 300 में पैक हुआ करता था, तो ये 1200 300 इस तरीके का आपका ये थिंग इतना महंगा हो सकता है। ये
इससे आप अप स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग, डाउन स्ट्रीमिंग ईजिली कर सकते हो। इसमें अगर 4G इंटरनेट अगर आता है तो 4G डिवाइसेस में आप ऑगमेंटेड लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको चाहिए तो इसी मशीन, इसी डिवाइस के ज़रिए से अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। आपको किसी बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी रिक्रूटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट उसके पहले इनको भी कुछ डेटा दिया जाता है। अराउंड 40 डेटा में से ये सजेस्ट देखते हैं कि इंटरव्यू जो लिए गए हैं पहले के 40, उसको ये नोटिस करते हैं कि किस तरीके से उनका पोस्चर्स, जेस्चर्स थे इंटरव्यू में। तो यही, जैसे कि आपने नाम सुना टेलोसिटी, टेलोसिटी नाम की एक ऐसी कंपनी जिनका एक ऐसा ऐप है, आप इसको इस्तेमाल करते हो तो वीडियो कॉल के ज़रिए से आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। वो खुद आपके बायोडाटा सेलेक्ट करेंगे, वो खुद आपको स्कोर देंगे। वो ये एक बॉट होता है, कोई ह्यूमन ऑपरेटर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर वो खुद देखते हैं कि जो इंटरव्यूअर है वो कितना खुश है, कितना डरा हुआ है, कितना उदास है या कितना गुस्से में है। अब इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरा आज का टॉपिक ही डिसएडवांटेज है 5G का। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरव्यूअर है, अगर वो इंटरव्यू दे रहा है तो उसको पता नहीं कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, या कोई अगर इंटरव्यूअर है वो झूठ को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली कहेगा, तो यहाँ पर यू कैन डिसीव योर दैट बोट जो हम एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं। 5G में एक एडवांटेज अच्छा ये है कि उसमें लो लेटेंसी है, जैसे कि रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। अगर आप किसी भी ब्राउज़र को या किसी भी एक इंस्ट्रक्शंस, एक कमांड देते हो तो वो एक क्लिक बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है, 1 मिली सेकेंड में आपको इसका वो रिजल्ट दे देता है। तो अगर आपको 5G का इस्तेमाल करना है तो मैंने आपको जैसे कि बता चुका हूँ, या तो आपको बहुत ज़्यादा एंटीनास का इस्तेमाल करने होंगे, या तो आपको मीमो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को इसका कनेक्शन देना होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं 5G इंटरनेट का। अगर आपको लगता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो यूज़फुल थी तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इस वीडियो को किसी के साथ में शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। इसी से रिलेटेड, ऐसे ही डिजिटल टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे